आपका जो अभी का फिलहाल रोल है, नाउ यू आर कंसल्टिंग टू बॉलीवुड मूवीज़, राइट, उसमें आपने स्काई फोर्स, वैलेंटाइन, ऑपरेशन वैलेंटाइन प्लस फाइटर, ऐसे मूवीज़ को आपने कंसल्टेंसी दिया है. हाँ जी. सो ड्यूरिंग दैट पीरियड आपका जो कंसल्टेंसी वाला प्रोफाइल था उसमें क्या क्या दिक्कतें आई और व्हाट वाज दैट पर्टिकुलर रोल? कैन यू प्लीज एक्सप्लेन? यस. सो देखिए, इस कंसल्टेशन में जो मैं उनके लिए करती हूँ एज ए मिलिट्री कोच, जब मैं सेट पे जाती हूँ तो मेरा मेन एम होता है कि सारी जो मूवीज़ हैं वो इंडियन एयरफोर्स का जो वो सीन्स दिखाना चाहते हैं उसके एज क्लोज एज पॉसिबल बन सके जी. उनकी यूनिफॉर्म्स जो हैं वो गलत नहीं होनी चाहिए किसी भी पॉइंट पे. जो उनका प्रोफाइल दिखा रहे हैं उसके हिसाब से उनकी यूनिफॉर्म होना चाहिए. जो मैनरिज्म दिखा रहे हैं वो सही होना चाहिए. कैसे एक सीनियर जूनियर आपस में बात करते हैं वो ही एटिकेट हमको फॉलो करवाने होते हैं उनसे. सो आई थिंक वी डोंट get much time to train them. But whatever time I get, usme I try and make the best out of it. So I have to always be creative the way I teach them. And based on the type of actor I am interacting with, you have to tweak things. You know, जैसे ऋतिक रोशन के साथ जब मैंने काम किया था तो वो ऑलरेडी लक्ष्य जैसी मूवी कर चुके हैं. So it was easier for me. So मुझे उनको मिलिट्री मैनरिज्म से ज़्यादा ये बताना था कि एयरफोर्स टिपिकल एक अगर एयरफोर्स पायलट हैं या एयरफोर्स ऑफिसर हैं उनके मैनरिज्म कैसे होंगे, यूनिफॉर्म में कैसे होंगे, कॉकपिट में कैसे बिहेव करेंगे, कॉकपिट में क्लाइंब कैसे करते हैं, वापस कैसे आते हैं, सैल्यूट कैसे करते हैं, बिकॉज आर्मी नेवी एयरफोर्स का सैल्यूट डिफरेंट टाइप का होता है. तो उनके साथ मुझे उतना चैलेंजिंग नहीं लगा. एंड ही इज़ वेरी फास्ट टू लर्न थिंग्स ऑल्सो. लाइक फॉर दीपिका इट वॉज हर फर्स्ट प्रोजेक्ट. सो एंड शी इज़ ऑल्सो वेरी शार्प, वेरी कीन. हमेशा आके पूछना कि आप मुझे बताइए कि ये कैसे होना चाहिए, मेरा सैल्यूट ठीक था या नहीं था, आप मुझे गाइड करिए. सो एज पर द इंडिविजुअल्स कैरेक्टर, लर्निंग स्किल, पास्ट एक्सपीरियंस, आई हैव टू ट्वीक माई ट्रेनिंग फॉर देम. ऐसा कभी हुआ है कि उनको सिखाते समय कोई ऐसा पर्टिकुलर एक्टर है बहुत दिक्कत गई आपको उनको सिखाते समय? जनरली आई विल टेल यू, आई एम सॉरी, नो इशू. जनरली आई विल टेल यू व्हाट हैपेंस कि उनके लिए अपना काम बहुत ज़रूरी है. मैं आज तक किसी एक एक्टर से नहीं मिली हूँ जो सेट पे आके ऐसे बिहेव करें कि उनको नहीं सीखना है. एंड स्पेशली जब आर्म्ड फोर्सेस वाली मूवी होती है तो आई थिंक एक्टर्स का चुनाव भी ऐसे किया जाता है जिनका थोड़ा वैसा माइंडसेट भी हो. जैसे आप जितने भी एक्टर्स देखेंगे जो मिलिट्री मूवीज़ कर रहे हैं उनके अंदर कहीं ना कहीं वो क्वालिटीज और डिसिप्लिन आप देखेंगे. सो आई हैव नेवर मेट एनीवन जो ये नहीं करे. एवरीवन इज़ वेरी कीन बिकॉज फॉर देम इट इज़ देयर करियर इज़ एट स्टेक. एंड हर मूवी में कितना पैसा होता है. यू नो, एक्टर्स आर फेस ऑफ द प्रोजेक्ट, बट उसके पीछे कितने लोग होते हैं जो साल और सालों से भी ज़्यादा, कई मूवीज़ को तो 2-2 साल भी लग जाते हैं उसमें काम कर रहे हैं. सो मोस्ट ऑफ द टाइम दे आर वेरी सिंसियर, वेरी they want to learn, they want to ask lot of questions which I feel very happy about. They want to learn things. They are like अनिल कपूर के साथ जब मैंने फाइटर में काम किया था, वो अपनी यूनिफॉर्म पहनने के बाद हमेशा मेरे सामने आके एक बार खड़े होते थे कि आप एक बार देख के मुझे बताइए कि मेरी यूनिफॉर्म ठीक है या नहीं है. सो इससे पता चलता है कि कितना सीरियसनेस है उनके लिए अपने जॉब को लेके.